हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी विद संदीप सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 एमसीक्यू भारतीय आंदोलन से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पहला संगठित विद्रोह संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने नेतृत्व किया था। जमींदारी साहूकारी शोषण के खिलाफ आदिवासियों का विद्रोह था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला जनजातीय संगठित आंदोलन था ये। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। मंगल पांडे की बगावत से शुरुआत हुआ था। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ प्रमुख केंद्र बने थे। इसे पहली स्वतंत्रता की लड़ाई भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1859 1859 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बंगाल में किसानों ने जबरन नील की खेती के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नील दर्पण जो है वह जो नाटक है दीनबंधु मित्र का, इन्होंने इसी पर आधारित नील विद्रोह पर आधारित ये पुस्तक लिखी है। सरकार को मजबूरन नील आयोग बढ़ाना पड़ा था उस टाइम। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1875 1875 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू के पूर्वजों का प्रभाव था। आदिवासी अधिकारों की मांग, जंगल कानूनों के विरोध में विद्रोह हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 को। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई थी। केवल भारतीय भाषाओं को अखबारों का निशाना बनाया गया। इसके विरोध से राजनीतिक जागरूकता फैली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1905। लॉर्ड कर्जन ने धार्मिक आधार पर बंगाल को बांट दिया। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए। अंततः 1911 में बंगाल पुनः एकीकृत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। ये भी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। खुद के उत्पाद शिक्षा संस्थान बनाए गए। देशी बहिष्कार और आत्मनिर्भरता का पहला बड़ा प्रयास था। अलीपुर बम केस में किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी? अलीपुर बम केस में किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी? तो खुदीराम बोस को अलीपुर बम केस में फांसी हुई थी। वायसराय किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किए थे। 18 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी। सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। दिसंबर 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल में बटी थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय गरम दल में और मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह नरम दल में शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1916 में। 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। उद्देश्य था भारत में स्वशासन की मांग। इससे जनमानस में राजनीतिक चेतना आई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक मंच पर आए थे। दोनों ने संयुक्त रूप से स्वशासन की मांग की। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला था। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इस कानून से बिना मुकदमे के गिरफ्तारी संभव हुई। गांधी जी ने इसे काला कानून नाम दिया। काला कानून। देश भर में भारी विद्रोह हुआ रोलेक्ट एक्ट का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी थी। अमृतसर में बैसाखी के दिन हजारों लोग जमा थे। सैकड़ों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए थे। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन भी 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। अली भाइयों के नेतृत्व में यह शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खिलाफ खलीफा की रक्षा। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्थन दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। सरकारी पद, स्कूल, कोर्ट का बहिष्कार किया गया। यह शांतिपूर्ण आंदोलन था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपको बताना। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो
यह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तुरंत वापस ले लिया था जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। उद्देश्य था चुनाव में भाग लेकर विधान परिषदों में अंग्रेजों का विरोध। यह कांग्रेस के भीतर एक अलग रुख था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1928 3 फरवरी को इस साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी आंदोलन के दौरान हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में। 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी। मुस्लिम लीग ने अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। पूर्ण स्वराज के बाद पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। नमक कानून को तोड़ा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर लिया था। अंग्रेजों ने बंदियों को छोड़ा। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में आई। दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। हमारे वीर जवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में दोनों दोषी पाए गए थे। इन्होंने असेंबली में बम फेंका था बिना किसी को मारे। इन्हें शहीद आजम कहा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। भारत में जिम्मेदार सरकार की मांग हुई। दलित प्रतिनिधित्व पर विवाद हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, पूना समझौता। अछूतों को पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा। दलितों को आरक्षित सीटें दी गई थी। 27वें क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना कब हुई थी? तो INA की स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। दिल्ली चलो नारा दिया गया। सेना जापान की मदद से बनी थी आज़ाद हिंद फौज। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गांधी जी का नारा था करो या मरो। सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार किए गए थे। आंदोलन तेज परंतु नेतृत्व विहीन रहा। 29वां क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने बम्बई में विद्रोह किया। ब्रिटिश झंडा हटाकर तिरंगा फहराया गया। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन को झकझोर गया था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ये लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन। भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पहला भाषण दिया। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण भारतीय आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न, जिनमें उनके ईयर को भी शामिल किया गया था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच पाए और कम समय में आप फास्ट रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।